जींद में जेजेपी पार्टी के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का किसानों द्वारा किया गया था विरोध प्रदर्शन। किसान नेता और पुलिस प्रशासन में हुई थी भिड़ंत और फिर किसानों व जेजेपी पार्टी के कार्यकर्ता में भी हुई थी भिड़ंत। इस दौरान जेजेपी की एक महिला कार्यकर्ता के साथ मारपीट की वीडियो सोशल मीडिया पर देखी गई। इसी मुद्दे पर जेजेपी पार्टी की स्टार प्रचारक सोनिया बड़ौदा से हमारे पत्रकार दीपक कुमार ने बातचीत की और सोनिया बड़ौदा ने खटकर टोल कमेटी पर काफी सवाल उठाए। सबसे पहले तो जी मैं यही कहना चाहूंगी, देखो किसान तो जिंदाबाद थे और जिंदाबाद है, हमें कोई दिक्कत नहीं क्योंकि हम भी किसान हैं और मैं भी किसान की बेटी हूँ, कोई पाकिस्तान से तो आई हुई नहीं हूँ। लेकिन मैं किसानों से ये पूछना चाहती हूँ, ये लगातार बार बार गलती भी तो कर रहे हैं बीच में। ये बताओ जो इनके मतलब जो भी है, ये 40 की कमेटी है जी इनकी किसानों की, जो जींद के खटखट टोल प्लाजा की कमेटी। हाँ जी जो कमेटी है ये खटखट की है, जो इसके 40 बता रहे हैं मेंबर भाई हम बना रखे हैं। तो ये बताओ जी जो ये घटना घट रही है, ठीक है, वहाँ पे जींद में डिप्टी सीएम आए थे, हम वहाँ पर गए थे क्योंकि हमें भी जिम्मेदारी मिलती है तो हम अपनी जिम्मेदारी को खूब ही निभाएंगे जी। अब ये टोल वाले भी तो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं भाई, ये दिन के किलों पे कुछ हो रहा है तो ये वही जिम्मेदारी निभा रहे हैं। तो मैं कोई दिक्कत नहीं जी, देखो ये नारे लगाए, मुर्दाबाद कहे, कुछ भी करे, हमें कोई मतलब नहीं है इस चीज़ से। लेकिन मतलब इस चीज़ से है जी, हमारी एक महिला थी जेजेपी पार्टी की मुकेश मसानिया खेड़ी से, उसके साथ इन्होंने वारदात की। ये बताओ उसकी 2 छोटी छोटी बच्चियां हैं, वही मामला सामने आया ये दोबारा से जो दरमू के साथ किया गया था जी। इसका मतलब पत्रकार भी कुछ नहीं कर सकते और एक महिला है जो जेजेपी पार्टी की वो भी नहीं कर सकती, सोनिया बड़ौदा भी नहीं कर सकती, एक हमारी ये कमला जी है जींद से, ये भी नहीं कुछ कर सकती। ये बताओ जी कभी हमारे हिंदुस्तान में अंग्रेजों का राज हुआ करता था, आज का टाइम इन्होंने किसानों ने क्या कर रखा है, अंग्रेजों वाला राज दिखाया जी। अब ये बताओ मेरे जान का ऊपर मेरा ये अधिकार है जी, मैं जीऊँ या मरूँ किसी को कोई मतलब नहीं है। यदि मेरे पास कल कुछ नहीं, अब मेरा घर देख लो, घर ये देख लो जी, अड़े तो मुद्दा ठाऊंगी, घर देख लो मेरा जमा डैन हो रहा है। इब जे मैं कल किसान को नहीं जाएगा ना मेरा घर करवा दोगे, करवा देंगे नहीं, करवाएंगे कौन नहीं करवान दे। और करवाने तो मैं ये नहीं कहती भाई कोई और भी करवाएगा, लेकिन अरे एक व्यक्ति की अपनी अपनी सोच हो है, मामला कड़ा है क्या करना है, मजदूरी करनी है या पार्टी में रहना है या खेती करनी है। मतलब आपका कहने मतलब है कि संवैधानिक अधिकार है कि कोई अपनी लाइफ को किसी प्रकार से जी सकता है। हाँ जी सबको अपनी लाइफ में कुछ भी करने का अधिकार है, कोई किसी के ऊपर दबाव नहीं डाल सकता। आजकल तो जी ऐसा हो रहा है, एक माँ अपनी बेटी ने जामा है 18 साल की करा है, उसका भी उसको प्रचार नहीं चलता, वो भी कल अपनी मर्जी से शादी करे। जब कानून जो अपने देश का कानून है वही नहीं कुछ कर रहा नहीं, तो फिर ये किसान आंदोलन वाले कौन है जो हमारे ऊपर उंगली उठाओगे जी? हम तो जेजेपी पार्टी के कार्यकर्ता हैं जी, और किसान भी। हाँ बैरता को नहीं, मैं वही बात फिर दोबारा से कहना चाहूंगी, बाहर से आए हुए नहीं है, यहीं के हैं और बड़ौदा गांव से ही हैं। कई इसमें कह रहे जी आंगलियां उठावा है, गालियां देवा है। ये बताओ गालियां किसी समस्या का कोई समाधान है जी? बिल्कुल। देखो माँ बेटी सबका है, ऐसा कोई को नहीं भाई जिसका माँ बेटी ना हो, बहू भी है सारे। तो ये इनती पहला ये देखना चाहिए भाई जिसको ऊपर तो मांगली उठाओ हो या जिसने घसीटन लग रहे हो उसके बेचारी के जी। मुकेश मसानिया खेड़ी के साथ सभी ने देखी है ये वीडियो। कई तो ये भी कहने लग रहे हैं ये सोनिया बड़ौदा है, बोलिया सोनिया बड़ौदा तो जिस दिन थे नहीं, या तो सोनिया बड़ौदा नहीं या फिर जोनसिया ने ये वारदात करी है वो नहीं। ये मेरा चैलेंज है, कहीं भी ये 3-4 है जी, एक से एक से सैंपल लेंगे, लुगाइया के 3-4 रहेंगे, एक से एक से सैंपल है। ये ले वह इशारे कर दे है, जब जानू मैं तब तारी माँ का दूध पी रखे, इशारे ना करो, सामने आया का ना नुको भी माँ मोड़ा मिलांगे और ओढ़ाया का मिल जी। इब्नु बताओ यदि लाख आदमी है या 50,000 आदमी है, उसमें तो देखो अकेली सोनिया भी कुछ नहीं कर सकती। और यदि एक ने ये इस तरह तय 10-15 जने या 50 जो भी थे ए रहेगी तो वो अगली क्या करेगी जी? बिल्कुल अगली की जान बच गई जी, वो तो मिलिट्री ना बीच मानदी नहीं। एक महिला है तो महिला कितना, हाँ एक महिला के लिए दर्द आया मन, और किसी चीज से कोई दर्द नहीं है। खटखट टोल पे जो मैं तो यही कहूंगी जी, आखिरी बार यही चेतावनी देना चाहूँ मैं, खटखट के जो भी है प्रधान बना रखे या मेंबर है जो भी है, आगे से यदि हमारी महिला के साथ किसी भी महिला के साथ कुछ भी होया नहीं तो जिम्मेदारी ये होगी जी। अब की बार हमने कोई एफआईआर दर्ज नहीं करवाई है, इसीलिए नहीं करवाई मैं, कोई बात नहीं, ये भी अपने किसान है। और उसमें एक तो लड़की वो है जी प्रियंका नाम की, खरखरम जी गांव से है, कविता है शायद उसकी भतीजी है शायद वो। तो ये बताओ वो लड़की कुंवारी है जी, मैं आपने बताना चाहूँ अनमैरिड है वो। तो ये बताओ यदि मैं कल ना उसको ऊपर एफआईआर दर्ज करवाऊँ, बेटी तो अपनी है वो भी, तो अच्छा लगेगा? जब हम इतना सोच समझ के कदम उठावा नहीं तो ये क्यों नहीं उठा रहे सोच समझ के कदम? ये मिनट में इनके साथ यदि कोई हादसा हुआ नहीं, मिनट में लाइव आ जाएंगे, मिनट में कॉन्फ्रेंस करवा ले है, लेकिन ये कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं कराते हम भाई? एक महिला के साथ और खटखट वाले पे गलती हो यार उसके लिए हम सॉरी मांगा, क्यों नहीं कहते जी? ये ठीक है, इनके मुद्दे हैं, ये बैठो मांगो, मांग करो सरकार से, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और एक जी ठीक है चलो नैना चौटाला या फिर दुष्यंत चौटाला, दिग्विजय चौटाला, अजय चौटाला, सबसे पहले तो मैं अजय चौटाला के बारे में कहना चाहूंगी जी, सभी ने पता वो कैसे इंसान है।
उन पर के तो मैं इंसान कह ही नहीं सकती भाई कोई इंसान होगा उनके जैसा, बनने की भी कोशिश ना करे कोई पार्टी वाला या फिर कोई राजनीतिक वाला बन ही नहीं सकता। अजय चौटाला ने जो भी काम किए थे, ये जो अध्यापक लगाए थे जी, जेबीटी वाले मास्टर लगाए थे, मैं सरकार से ये सवाल करना चाहती हूँ, भूपेंद्र हुड्डा से भी, जिसने इनके साथ ये वारदात करवाई थी, ये बताओ इसने यदि ये गलत काम किया था, इसने जेल काटी है, इसका मतलब है इसने गलत काम कराया था नहीं, फिर वो अध्यापक क्यों नहीं हटाए गए, वो क्यों आज तक ज्वाइन है यदि गलत काम किया था? ये षड्यंत्र के तहत। और अजय चौटाला के ऊपर क्या कह रहे हैं जी, आज के टाइम है वो एक नारी है इनके अंदर जिसने नुए नहीं बेरा कहना के है, बड़ा छोटा के हुआ है, और अब तो लगा हुआ हमारे वर्गिया पे, हमारा गांव में हो और हमारा गांव में पंचायत करवा दो, उनसे पूछना चाहे नहीं, जिसमें हिम्मत हो बनी तो गांव में पंचायत का चैलेंज दिया करा है, भाई गांव में आओ, गांव में मेरे एक आदमी इकट्ठे करो और उस पंचायत के अंदर मना बुलाओ, यदि मेरा गांव का एक भी आदमी मैंने कहीं गलत साबित कर दा हो नहीं, मैं जेजेपी पार्टी आज छोड़ने के लिए तैयार हूँ। ये मेरा चैलेंज है जी उनकी। सच की लड़ाई हमेशा ही लड़ी है और लड़ती रहूंगी जब तक मैं जीऊंगी। और दूसरा मुद्दा, ये केस सोचा जी इनकी तो इतना डर बिठा दिया, लुगाइयां का भी डर बिठा दिया, आदमियों का भी डर बिठा दिया, नाड़ तो किसान आ जाएगी, नाड़ तो किसान आ जाएगी, क्या थे जी ये डर किस लिए है? मांगे तो हर कोई मांगा है, कौन नहीं मांगता जी? ये क्या नाम लेकर आंगनबाड़ी वाली भी मांगा है, मांगे, अरे एक नौकरी वाला मांगा है, पीछे भी जेबीटी मास्टर फिरे थे जी बेचारे, लेकिन किसी ने ऐसा काम करेगा तो ये किसान कर रहे हैं। आज मैंने शर्म आवे मेरे इन किसाना पर जो काम करने लग रहे हैं। तड़कन बताओ बहु बेटी तारा भी है, ठीक है, आज तो हम कईया की संख्या में हमारा अगला कर दोगे वारदात, जैन तो मार दोगे, इसके ऊपर तो कि मैं करता रही नहीं, लेकिन जिस दिन कल्ले फंस गए जो विरोधी है बीच में बढ़ रहे हैं किसानों के बीच में, उनके लिए कहना चाहूंगा, मैं किसानों को नहीं, जो विरोधी बीच में बढ़ रहे हैं उन खातर जो उंगलियां उठा रहे हैं उनको मैं स्पष्ट करना चाहूंगी, आज का टाइम तारी नुकाकर चल दी मैं कोई नहीं गैट गैल लिया करता, तम आज गैट गैल लो तड़का ना जुई माम ने कल्ले कल्ले फंसोगे नहीं, आखिरी माम देखेंगे, माम कुकर करांगे तारा गल है। इंदी आए बार बार कहना चाहूंगी, एक है नैना है जी, नैना चौटाला ने केक रहा है फलाना की बाबी बन गई रे, नैना तू तो नू बन गई, किसी का कहना तो कुछ नहीं होता, नैना हमारी माँ से भी बढ़कर है, माम ने बेरा वो किस तरह की महिला है और जो उसने मरतब वादे करे है वो बेखूबी निभावेगी, ये किसी तो हमने पूछने की जरूरत को नहीं। रही बात काम खातर तो कोई फिर है, जद बेरा लागा जद बिना कोई लालच के किसी का साथ निभाए का देखा है, माम तो जी जमा दुष्यंत चौटाला का गल्ला हाँ और गल्ला थे गल्ला ये रोमांगी, इनकी के एतराज है, या किसी का गल्ला रोमा हमने कोई दिक्कत नहीं। एक बार ये बिनते पूछ लो। हमारे साथ कमलेश डांडा जी भी मौजूद हैं जो अच्छी वक्ता हैं, जो जेजेपी पार्टी से हैं। मैम आप क्या कहना चाहेंगे, जो जींद के अंदर जो महिला जो आपकी जेजेपी की कार्यकर्ता थी उनके साथ जो घटना हुई है? मैं यही कहना चाहूँगी कि अपने किसान भाइयों से भी मैं यही कहना चाहूँगी कि देखो बहन बेटी सबकी एक सार हैं, कल ना इनके साथ भी लेडीज़ हैं, इनमें भी प्रधान है, महिला प्रधान भी है, मतलब ब्लॉक प्रधान भी, सारी प्रधान बना रखी हैं इनकी भी, यूनियन है जो किसान यूनियन है इनकी भी प्रधान बनी हुई है। अगर पार्टी वाले या जेजेपी वाले मतलब कोई भी इनके साथ अगर इनकी महिलाओं के साथ इस तरह की वारदात करे, जिस तरह मतलब मुकेश के साथ में किया है इनती, उसकी चुन्नी उतारी है पहला तो, फिर उसका कमीज खींचा है, बाय चांस अगर उसके कपड़े वहाँ फट जाते तो वहाँ कितनी पब्लिक थी, मतलब हर तरह का बंदा था वहाँ पर, अगर उसके कपड़े फट जाते तो वो इज्जत किसकी जाती? क्या वो किसानों की बेटी नहीं थी? बेटी तो किसानों की भी थी, वो भी खेती कर रहे हैं, उसका आदमी भी किसान है, उसका परिवार भी किसान है, वह किसान से ही संबंधित है लेडीज है जो मतलब, या फिर पार्टी वालों की भी मतलब इसमें इज्जत नहीं जाती क्या? बेटी सबकी एक सार है, फिर ये यूँ क्यों कहें कि हमारी बहू बेटी मतलब हिंदी, तो इसका मतलब वही बात है महिला भी बांट दी, ये जब बिल्कुल गलत है। अच्छा दूसरी बात, इनका विरोध दूषण जी आगा बिल्कुल गलत है, वो किस तरह जिस तरह मतलब देखो अपने जो वीरेंद्र जी के लड़के हैं सांसद हैं, मतलब वही बात है जो बिल पास किया गया है उस पर उसके साइन है, ना कि दुष्यंत जी आगे। दुष्यंत का तो कोई इसमें मुद्दा नहीं है, इसलिए तो वैसे भी पक्ष वाले हैं जो इनेलो वाले या कांग्रेस वाले हैं वही मुद्दा बना रहे हैं, अपनी राजनीति चमका रहे हैं। दुष्यंत जितनी बार भी मांगा जाता है तो दुष्यंत का ही इस्तीफा मांगा जाता है, जितनी बार भी विरोध होता है तो वो जेजेपी पार्टी के ही नेताओं का कार्यकर्ताओं का होता है। आपका कहने का मतलब ये है? कांग्रेस का इनेलो का है, मतलब इनका कोई विरोध नहीं करता। बाकी जो अपने 10 सांसद हैं जिसके इस बिल पर ऊपर साइन है, या तो भाई उनका मतलब विरोध करो, ये उनके वहीं साइन वापस लें, इनका बिल उस टाइम कुछ उस पर आँच आवा है वो वापस हो उसका है, लेकिन दुष्यंत जी का तो उसमें कोई मुद्दा ही नहीं है, उनका तो ये बेकार में ही विरोध कर रहे हैं। मतलब इस बात का सबसे बड़ा मतलब जिस तरह चैलेंज करते हैं कई भी दुष्यंत जी आज मतलब उसका भी विरोध करते हैं, या फिर वही बात है जिस तरह छात्रीय बागा ने मतलब खाना कर दिया दुष्यंत जी का,
और वो उसके मकान पर आए हैं और उसका विरोध कराया है। फिर अगला दिन मतलब इनती वो भी कराया है कि भाई हम दूसरी बागा जी ने मतलब गांव से बहिष्कार करते हैं इसका। अच्छा वही बात है जी, कल न मतलब इस तरह अगर बहिष्कार करना है नहीं तो फिर हम इसने क्या कहेंगे, हम इसने आंदोलन किस तरह कह देंगे। जो आंदोलन करते हैं मतलब आंदोलनकारी तो अपनी एक जगह बैठ कर ना अपनी मांगे रखते हैं, मुद्दे रखते हैं, वो मांगे मनवाने की कोशिश करते हैं। जी एक बात बताइए, पिछले 10-11 महीने से जो किसान धरना देकर बैठे हुए हैं, शांति प्रिय से आंदोलन चला हुआ है, जब सरकार उनकी नहीं मांग रही है तो कुछ ना कुछ तो देखो किसानों को भी तो आगे का कदम उठाना पड़ेगा ना इस चीज। हम ये नहीं कहते कि किसान गलत हैं, हम ये कहें कि भाई जो इनका तरीका है, जो इनका रवैया है वो गलत है। गलत किस तरह, जिस तरह एक बहू बेटी का मतलब कपड़े पाड़ना, जी जी ये बिल्कुल शर्मनाक बिल्कुल ये घटना है, ये बिल्कुल गलत है। अगर बाई चांस मैं यही कहना चाहूँ, बार बार अगर उसके कपड़े फट जाते तो वहाँ क्या रह जाता जी। वो सबकी बेइज्जती थी या ना थी, समाज की भी थी, मतलब किसानों की भी थी, पार्टी वालों की भी थी। मैं ये नहीं कहती कि पार्टी वालों की नहीं थी, मतलब हर एक बंदा की वहाँ बेइज्जती थी अगर उस लेडीज के कपड़े फट जाते जी। तो सबसे ज़्यादा विरोध तो हमारा युवा है। मतलब आज का जो मतलब हमारा इंटरव्यू देने का मकसद है कि भाई आगे से या तो भाई हमने इनकी जितनी भी लेडीज़ हैं किसान यूनियन में, एकता मंच में, मतलब जितने भी इनकी हैं उनमें जितनी लेडीज, अगर हमारी लेडीज़ों ने या पार्टी वालों ने किसी ने भी इनकी लेडीज़ों की तरफ हाथ उठाया हो या भाई उनके कपड़ों की हाथ कराया हो, मतलब फिर तो ये कर दे अच्छे लगा। लेकिन ऐसी वारदात ये बहुत गंदी है एक महिला के लिए तो खास कर, और जबकि इनकी महिलाएं ये ज़्यादा वारदात करा। बस माँ मैं ये चाहूँ कि भाई विरोध करो, अपनी मांगे रखो, अपनी मांगे मनवाओ सरकार तक, हम इसमें कोई नहीं कहते। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि तरीका से रखो, बगैर तरीका मतलब नाजायज तरीके से ना करो, वो तरीके से हो, नाजायज तरीके से कुछ ना हो, तरीके से नहीं हो। अच्छा फिर दूसरी बात वही बात है, इब दुष्यंत जी का इस्तीफा बार बार मांग करी गई कि दुष्यंत जी इस्तीफा दे, दुष्यंत जी इस्तीफा दे। इस्तीफा तो चौटाला जी ने भी दिया था, तो उससे क्या नतीजा लेकर 3 महीने पीछे फिर इलेक्शन हो गया, मतलब ये दोबारा फिर बन गए, वो तो फिर आ गए। लेकिन इनकी तो मांग को नहीं पूरी हुई। क्या मतलब अभय चौटाला जी का इस्तीफा से इनकी मतलब मांगे पूरी हुई जी? नहीं हुई आज भी। और वही बात है, अगर दुष्यंत जी इस्तीफा देते ना, किसानों का जो कहने का मतलब है कि यदि डिप्टी सीएम जो है हमारे दुष्यंत चौटाला जी इस्तीफा देते हैं तो जो अब मौजूदा जो सरकार बनी हुई है, मिली जुली सरकार बनी हुई है, सरकार गिरेगी, दोबारा इलेक्शन होगा और फिर इस मुद्दे पर दोबारा चर्चा होगी, ये कहना है किसानों का। क्योंकि 2-3 बार हम भी किसानों के साथ बातचीत की हमने इस मुद्दे नहीं पे। ऐसा कुछ नहीं था जी। अगर वही बात है मतलब देखो इनके पास में मतलब वह भी हैं 8 तो अपने साथ तो विधायक मतलब निर्दलीय हैं जी जी, है नहीं। तो फिर वही बात है 40 इनके खुद के थे, मतलब 47 हो गए, फिर भी सरकार तो इनकी बनी हुई थी। अगर मतलब दुष्यंत जी मतलब समर्थन नहीं करते तो सरकार तो फिर भी बनती इनकी। लेकिन यह बात सबसे बड़ी गलत है कि भाई वही बात है, जब अगला का इसमें कोई भी वो नहीं है तो उसका विरोध क्यों कराया जाए। माँ मैं यही बात कहूँ, जिसका मतलब इसमें हाथ है नहीं, जो बिल मतलब ये बिल वापस होने चाहिए। लेकिन ये बिल वापस किस तरह हो उसका भी तो तरीका है नहीं। जिस तरह आपने 10 सांसद है, उन 3 पर साइन कराया करेंगे, बिल पास हो गई, तो मतलब उन 10 का विरोध क्यों नहीं करते, उन 10 के इस्तीफे क्यों नहीं मांगे जाते, उन 10 के मतलब वही बात है उनके मकान या वो कहीं पर आते हैं तो वही उनती क्यों नहीं हटते, उनती गे रहेंगे नहीं जिस टाइम, उस टाइम ही समस्या का कुछ हल होगा, ना कि दुष्यंत के गिरने से या दुष्यंत का विरोध करने से कुछ नहीं होगा ना। एक और बात कहना चाहेंगे जी, चलो इनकी दुष्यंत है दिक्कत हो रही है, सिर्फ एक दुष्यंत दिक्कत हो रही है, ना तो वीरेंद्र तो हो रही, ना अभय चौटाला तो हो रही, और ना और किसी तो हो रही जो भी पार्टी वाले हैं। नु बताओ सिर्फ एक दुष्यंत इनका आंख में खड़का, क्यों खड़का जी मैं बताऊंगी। 31 साल का लड़का ना वो करके दिखा दिया जो कोई भी नहीं करके दिखा सकता। उन्होंने कहा कर जब एक सीढ़ी दूसरी सीढ़ी ऊपर ना चढ़ता जावे है नहीं, 2 भाई है, एक भाई नौकरी पर लग गया, दूसरा भाई ये जड़ा है, ये तो हो गए बैर के। मैं बताऊँ अपने आजकल तो ये मामला चल रहा है जी, जो सामने देखने में आए भी। ये बताओ रैली करी थी अभय चौटाला नहीं नालों की हुई थी जी जींद में रैली, वहाँ पर केक रहा स्टेज पे जी, वो वीरेंद्र आ गया वहीं पे, वीरेंद्र ने का सपोर्ट कर दिया, बोले मैं भी तारी पार्टी में हूँ। ये तो एक दूसरे ने सपोर्ट करा है, और तड़े तड़ा हमारी गोभी खोदे जी। माम कौन से जेजेपी पार्टी के कार्यकर्ता हाँ, लेकिन माम फिर भी कदे नू नहीं कंदे भाई हमारा दुष्यंत क्यों को माम नहीं बोलते, क्योंकि जब हमारा डिप्टी सीएम इतना समझदार है, आज तक उसे ने कोई उल्टा बयान नहीं दिया। भाई कह लेंगे जो कवे है, कहने से कुछ नहीं बनता, कहने ना तो मैं इसने कमला ना कह दूंगी तो नू मेरे कहने से तो नहीं कुछ भी होगा।
जो सच है वो सच ही रहेगा। ये कितनी छिक्का गाड़ दे लो, गाड़ में भी ना बताओ जी, कुत्ते भी तो मौका है। जो ये विरोधी है, जो ये कांग्रेस पार्टी के है, दूसरी पार्टी वाले बढ़ रहे हैं, जो हमारी पार्टी ने बदनाम करने की कोशिश कर रही है, उनका बदनाम करने से कोई बदनामी नहीं होती जी, बल्कि आने वाला कल में हमारी पार्टी और निखर कर आवेगी। यदि किसी का अंदर यह बात हो नहीं, मैं आज ये मुद्दे पर ही बात कर रही हूँ और ध्यान से सुन लेना मेरी इस बात को, विरोधी हो और निखर कर आवेगी बहुत ज्यादा आने वाला कल में जी। और दूसरी बात जी, मैंने इस मुद्दे पर जो मुकेश मसानिया खेड़ियाली के साथ जो यह हादसा हुआ है, उसके ऊपर मैंने उसी दिन आजाद पहलुओं से बात की थी, जो खटखड़ के प्रधान है ये सतवीर, इनसे बात की थी। माताओ जी ऐसे ऐसे एक बात हुई है, आप ये बताओ जिम्मेदारी किसकी बनती है जी? अब ये बताओ, सेना का जो मुखिया होता है, ड्यूटी तो उसकी होती है जी, सेना किस साइड लेके जानी है। घर में कोई बड़ा होता तो उसी को हम बोल सकते हैं। मेरा अगर मैं ले लो जी, लोग तो बाहर मन्ना नहीं भी रखे, एक बार के नहीं इमार, अगर मैं यदि मैं घर से बाहर जाऊं या कोई बात हो तो बड़ा तो एक बार नु कहना ही पड़ा, दादा मैं उड़ा जाऊं हूँ जी, वो अलग बात। आज का टाइम है भाई, मैं के करूँ के नहीं करूँ, वो मेरा मुद्दा है, क्योंकि बच्चे पढ़ने के लिए माम ना सोचना हम मजदूरी करांगे या हम नौकरी करांगे या फिर हम पार्टी में जाओगे, वो हमारा ऊपर डिपेंड है। क्योंकि सारे नु कहते जम में तो हमने पाड़े भी तम हो गए, कोई आकर उस टाइम तो नू को निकलता 10 रुपया का सारा मामला लावांगे, तो फिर पूछने वाला कौन है? मरते जी, ये बात मुद्दे पे तो ये बातें हैं नहीं। और फिर ये क्या कहते हैं सतबीर और बेटा, कुछ शरारती तत्व थे ये बढ़ गए बीच में, फलाने थे वो बढ़ गए, तो जिम्मेदारी कमेटी वालों की है जी। मैं बार बार यही कहूंगी, किसान आंदोलन वाला था, आंदोलन करो, कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि माम ने भी बिठा लिया गलत तैयार है, लेकिन माम नू को नहीं बैठा भाई, किसी की बहू बेटी पर अटैक कर दिया या किसी के कपड़े तैर लिए जो करता मना कराया, क्या माम इनका गला कौन बैठा जी? इसे करके माम खटका टोल पे को नहीं गए और ना जाना पसंद कर दे। क्योंकि एक बात बताओ, जो बैठी है नहीं लेडीज, इनमें कई आपने बेरा उनके नाम लेने की तो जरूरत को नहीं। मैं चैलेंज दे हूँ, किसान की बेटी हूँ, बाड़ी चुका दिखाई दो, मेरा तो दिखा गणी चुका दिखाई दोगे, फिर मेरा लग जाएगा तम जाट की छोरी हूँ, किसान हो हकीकत में। ये तो नहीं कहा करा जी, कहा था किसी ने पहला होया कर देंगे जाट, नु कहा करते देख जाट मैं भी हूँ, कई तो कहोगे ना तो जाटेगा तो कम को नहीं होगा, आवेगा जड़ेवा उनती, लेकिन आन दो सच, यदि सच है तो कह कर रहूंगी आज। ये किसान आंदोलन तो कम है जी, लेकिन जाट आंदोलन बहुत ज्यादा हो रहा है, क्योंकि जाटा पे उतरे हैं नु का है माम हाथ जाट और माम बढ़ांगे बिल में, यू काम हो रहा है जी इनका। गलत छत्ती बिरादरी ने लेने लग रहा है, छत्ती बिरादरी ने भी एडा पीसे गाय का दिए है जी, जाटा ने भी एडा पीसे दिया है, किसान ने भी एडा पीसे दिया है, जबकि किसान आंदोलन में हमारा सारे का सपोर्ट है, हम किसी चीज भी मना नहीं करे, जो भी हमारे पास पुग्या नहीं वो दान हमने कराया है, क्योंकि हम भी किसान हाँ। लेकिन ये मारता इनती सारे सवाल पूछ लिए, एक मैं इनता भी पूछना चाहूंगी आज पहली बार हूँ, तो मैंने कदे इनके अंदर कोई फैसला लेने की जरूरत नहीं समझी, क्योंकि बड़े अपने आप ले लेंगे। मैं एक बात इनती पूछू, खटखट टोल पे 36 लाख रुपये गिने गिनाए आ रहे हैं, उनका हिसाब देने का कष्ट करेंगे बड़ौदा गांव ने, उनका हिसाब नहीं दे रहे जी, कड़ा हो पीछे, जब दिल्ली जाने लगे बोले पीछे तो खत्म हो लिया, क्या हो लिया जी खत्म। और ओड़ा जो महिलाएं हैं, कई महिलाओं के पीछे बयान आए थे, बोले हम तो जलेबी खावा, हम तो पकोड़े खावा, हाँ इसका मतलब तो हम जो जलेबी पकोड़े खाओ नहीं, हम ना के खोट कर जब हम समोसे खा लेंगे, तो हमारा तो क्या दिक्कत है जिनती। रोई बात दुष्यंत चौटाला की, दुष्यंत चौटाला तो नूनी बेराजी खट्टर की बहू, फलाना की बहू, दिकड़ा की बहू, किसी के कहता ना तो बहू बनता, आज के टाइम डिप्टी सीएम है, अगला कुर्सी पे बैठ लिया है और ना उसी को रोक सकता। दूसरी बात, यदि तुम या कहो भाई डिप्टी सीएम है वो दे दो, इस्तीफा दे दो, मैं इस्तीफा आज जे दूंगा, आज जे इंटर हो रहा है, आज जे शाम ने मैं चंडीगढ़ जाएगा बात करूँ इस बारे में, लेकिन लिखत में तरता यो मांगू, यदि वो इस्तीफा देव है, यदि उनके इस्तीफे देने से ये तीनों कानून वापिस होंगे हो नहीं तो हम ये इस्तीफा दुआवांगे। जब उनके इस्तीफे से कोई किसी के ऊपर असर ही नहीं है तो फिर वो क्यों बना रखे जी टारगेट। कई महिलाओं का तो ये दुख हो रहा है, कह दे हमने जेजेपी पार्टी में काम कराया था, हमने जिताया था, हमने बनाया था। देखो वोट का टाइम पर वोट सारे मांगे, किसने नहीं मांगे जी वोट, लेकिन बेरा क्या था जो करवा आवा नहीं आ रहा है, अब अपने आप आवा जी हमारा कहना पावा को नहीं आंदी। दुष्यंत डिप्टी सीएम की एक लहर ऐसी आई थी जो मतलब खुद वो डिप्टी सीएम बने थे, हमारा तो एक सिर्फ वर्कर आंगा तो एक नाम भेजा करे भाई हमारे वर्कर आंडा है वोट मांगा है, लेकिन कहने से कभी भी कोई वोट नहीं देता, अपनी मर्जी के है जी सारे मालिक वोट देने में भी। यदि आज ये नुकवे नहीं भाई हमने उसका कहना पे वोट दिए फलाना करना, ये बिडाई मैं नहीं मारूंगी भी हमारा कहना पे वोट दिए है, अपनी मर्जी से सारे वोट देवे है, जिसका जी करे जहां वोट डाला, जिसने कोई अच्छा लगेगा तभी वोट देवेगी जी। बिल्कुल मेरे कहने से किसी ने वोट नहीं दिए, मैं आज नु कह दूं मेरा कहना पे दिए हैं। हम गाँव आंडे थे, वोट मांगे थे हमने और आगे भी मांगेंगे। एक ये बात गलत है जी, ये बताओ इलेक्शन में सारे उठे है, कांग्रेस भी उठा है, इनेलो भी उठा है, जेजेपी पार्टी भी उठा है, सारे उठे जी। वोट मांगने का अधिकार तो सबने है, सबको है जी, दो या न दो अगला की मर्जी, वही फिर दोबारा से मुद्दा आ गया है। ये कि एक वह जड़ा भी जेजेपी वाले बड़ा बोला लट्ठा, एक अभय चौटाला का बयान आया था जी, बोलिया महिलाओं भी बोलिया झाड़ उठा लो, बोलिया डंडे उठाए लो, बोलिया नू कर लियो। मैं तो ये कहूँ यदि घनी पावर है घना जोश है उन्हें मरवा दो गोली का गल है,
जेजेपी वाले ना सारे ना इकट्ठे करके उन्हें गोली मरवा दो। क्यों वो करो हो धुम्मा का बिस्की रोड लग रहे हो, वो काम हो रहा है जी। एक आदमी ने तो बेचारी ना बेरे को नहीं बोली मेरे पास 4 केस लग गए, मेरे पास 6 केस लग गए, मेरे पास 7 लग गए। यदि गलती करोगे और किसी महिला का गलत अत्याचार करोगे और यदि धमकी दोगे, मैं कहूँ अगर उस दिन नरेंद्र मोदी ने इतना हाथ तो ले लिया तो बैठ गया ऊपर जाकर न तरले के एक रह गए माम कड़ा जहाँ हमारा इलाज बांध तो जब हमने बाहर जाते भी धमकी मिला है, गांव से बाहर जावा जब भी धमकी मिला है, इसका जिम्मेदार कौन है जी? हमारा डिप्टी सीएम का तो कोई कसूर है नहीं, वो तो बेचारा मामला बल्कि कार्यकर्ता ना को है। बोल लो ना कोई बात नहीं अपने किसान है, ये बोल लो ना कोई बात नहीं अपने किसान है। उसने तुम्हारे तक दयाल गलत नहीं सिखाया जी, इतना ठंडा है जी। मेरा पे बल्कि मड़ी भी गाड़ को नुटती ना, मेरे पे कुछ उठता मैं मारन मरन तैयार हो जाऊं। और मारा तो इतना बढ़िया नेता, मैं तो कहूँ खुद नु कहा जी पैड सूंघ दे आंडोगे, गाना में तो है भाई पैड सूंघ दे आंडोगे ये यार दोबारा मिलने। और मैं ये कहूँ रे पैड सूंघ दे आंडोगे और दुष्यंत के साथ डिप्टी सीएम नहीं मिलना बोरकन है, ये मेरा चैलेंज है। और 2024 में कहो नहीं था मैं तारी मर्जी है, सीएम बनाइयो मुख्यमंत्री बनाइयो, फिर लिखत में दे दो भाई 2024 में जो भी बनागा नहीं तीनों कानून वापिस करवा देगा। और नहीं बने नहीं फिर पानी में डूब का मर्जी बोलने का अधिकार कौन था ना। तो एक बात और कहना चाहूंगी इसमें, ये बिल्कुल आराम से, क्योंकि मैं थोड़ी तेज बोलूँ शायद कईया का ना समझ में आवे। एक तो ये जो चुडूणी जी हमारे पंजाब से है जी, सभी ने पता ये राजनीति कर रहे हैं, इसमें तो कोई मेरे को सबूत देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो पीछे मामले आए हैं आजकल तो फेसबुक पर सभी की मैं देख लेती, ये तो मैंने दोबारा से दोहराने की जरूरत नहीं है। अब मुद्दा आ गया उस डिकैत पर जो यूपी से है जी। वो पूनम देख लो, वो भी यूपी से थी, पूनम पंडित थी। वहां पर मुद्दा क्या चला ब्याह कराने को, देखूंगी किस किस का ब्याह कराऊंगी या ब्याह वाले मुद्दे और आवाजी किसान आंदोलन में ब्याह कराना घर बैठ कर लियो माम कौन से नाटा। हाँ फोना में लाइव दिखाना ब्याह कराने के, कौन सा बंदा कराएगा उसका अगले ब्याह कराने के। आज का टाइम कड़ा हुआ पूनम दिखी जी दोबारा से जी, कोई भी दोबारा से नहीं दिखा। इब रह गया यू डिकैत जायका ना उड़ा है एलनाबाद में, बोले जिसका जोड़ो उसी को दे दो और थोड़ा और बढ़ा कर दे दो। अब ये देख लो राजनीतिक हो रही है कि नहीं हो रही है जी। यदि किसी का सपोर्ट करना है खुल के कर दे भाई, जोड़ा में गाल के देगा तू, जोड़ा में गाल का कौन सी सगाई करना होगा जितना पूछनी है कोई। आज का टाइम तू जनता ना बकाया करना है, अरे खून कराबे भाईचारा हमारा खराब करवा देगा। तड़का एक बात सुन ले डिकैत तो आज खुल का सोनिया बड़ौदा की, चाहे जमा तो गुंडा हर तो गुंडिया ना गल्ला ले रहा। और आज का टाइम तेरा गला किसान है, आज का टाइम तू बच जाएगा, सीधी चेतावनी है। इतना डिकैत ध्यान तो सुनिए मैंने भी मेरी माँ का दूध नहीं पी रखा। यदि हमारा भाईचारा खराब हो गया तेरी वजह से और हमारे किसान का चोट लगी या हमारा एडा गांव में किसी का कुछ हो गया, जिम्मेदार तो होगा तन्ने एक्शन लेना, क्योंकि तेरा कहना आज का टाइम चलता नहीं का करा ये लुगाई भेड़ चाल हुआ है वो एक काम जनता का हो रहा जी भेड़ चाल। क्योंकि कोई इस बात ने समझने न तैयार को नहीं किसान आंदोलन के है यू किस दिशा में जा रहा है। सबने बेरा जी पढ़े लिखे नौजवान है, मैंने कहने की उनकी जरूरत नहीं है, पढ़े लिखे ना या बेरा भाई आंदोलन किस प्रकार से करना चाहिए, इनकी गलत चल रहा है कि नहीं चल रहा इसका डिसीजन तम लोगे। दूसरा जी मैंने बेरा आज का टाइम बहुत से कमेंट आवेगे, घर बैठे सिर्फ तो हम कमेंट करने जाना हो, सच्चाई का राह तो कोई भी दिखाने जानता। कमेंट ना करियो, यदि किसी ने कोई शिकायत हो या फिर कुछ पूछना, बड़ौदा मेरा गांव है, सोनिया मेरा नाम है, गुग्गा मैडी के पास मेरा घर है, घर आया कहना पूछ लियो भाई सच के है झूठ के है, या फिर या जो लाइव चल रहा है हमारा इंटरव्यू हो रहा है इसी ध्यान से देख लियो, ठीक। और दूसरा माम ने किसानों से कोई नाराजगी नहीं है, बल्कि माम तो ये कमा जी बहुत संघर्ष कर रहे हैं बेचारे, 11 महीने से बैठे हैं। सिर्फ वो बैठे हैं जो हमारे बूढ़े हैं बड़े हैं, इनके लिए नहीं कहूंगी जो विरोधी बीच में बढ़ रहे हैं, जो ये महिलाएं भी है कई इनके अंदर जो नुए कौन देखती भाई किसका गला क्यों रहे, कहता है उसकी बेबे कौन थी जो सेना के कांड करवाया है, लुगाई की दुश्मन हो रही है, फिर खड़ा किसान आंदोलन है यू है तड़का ना नू करियो जे तो हमने कि मैं करना हो आज जे बता दियो मेयर कमलान न तैयार हाँ जड़ा कहोगी तम, यदि तमने नू है भाई ये गणी दुष्यंत पार्टी में कूदा है ये नू करना माम जमा अपने आप को तारत समर्पण कर देंगे, या गोली मारियो या जयंता मारियो, क्योंकि आज का टाइम तारा पलड़ा बारी है और जड़ा पलड़ा बारी हो नहीं पीछा टन में ये समझदारी हो जी, क्योंकि आज का टाइम मैनू कह दूँ मैं नू कर दूंगी, क्योंकि अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता इस भीड़ में, भीड़ का सहारा ले रहे हैं और तड़े तड़े घरेलू दुश्मनियां निकाली जा रही है जिस आंदोलन की आड़ में। आंदोलन तो है गैट और ये घरेलू दुश्मनियां निकाली जा रही है, क्यों निकाली जा रही है? कभी माम एक लेडीज के साथ होया कर दे, सोनिया बड़ौदा से चेयर गाड़ी लुगाइया की बरका ले जा कर दी, नो सोच दी उसने आगे लेकर जाइए उसकी नू करिए, लेकिन वह केक रहा आज का टाइम साथ निभाने के बजाय मारा को नहीं सारे करा, जब फलानी ना पकड़ ले दिकड़ी ना पकड़ ले जुइन जाना बे बेतन तेरे में हिम्मत है गला तो तेरा 50 लुगाई दिखनी चाहिए जड़ा तो बैठी है। इस एरिया का काम कौन चलता, शाम भी आया टकर ले, कदे तो बनाया जी झांसी की रानी और कदे बनाएंगे लक्ष्मी बाई। सुन लियो मेरी बात, झांसी की रानी भी एक के जामी थी उसकी माँ का,
और लक्ष्मीबाई भी एक के जामी थी और भगत सिंह भी एक के था ना। तो कोई भगत सिंह बन सकता आगे बांध लिया सारे खिंड के कहते माम भी भगत सिंह और माम भी झांसी झांसी की रानी। तो सोनिया भी कौन बन सकती जो सी जमा खुल का आज का टाइम सोचाई को लग रही है कण। झांसी की रानी तो सिर्फ एक के थे जी, उस वाला तो कोई धर्म निभा ही नहीं सकता। फिर कहते माम सीता, सीता भी सिर्फ एक के थी। सब जो भी थी नहीं पैलडी हमारी जो भी थी सिर्फ एक के थी, बाकी तो बकवास है। और मैं सारे तो मैं तो बल्कि आखिरी बार जी किसान था हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करूंगी, जे तारी बहू बेटी ने कोई गलती करी हो तो माफ करियो, लेकिन जो गलत हो रहा है नहीं मैं उसका सपोर्ट कदे भी नहीं करूंगी। आंदोलन करो, आवांगे मां बिना अटते को नहीं, लेकिन उस आंदोलन में आवांगे जब हम बैठ कर नुकोगे मैं आज बैठ कर और शांतिपूर्वक विरोध करांगे, उसमें को नहीं आवांगे दुष्यंत हम जयंता मार देंगे। आज का टाइम जो दुष्यंत चाहे नहीं जी मिनट में इंतजार तक खटका टोला ना ठहस का है, लेकिन अगला नहीं चाहता। भाई कोई बात नहीं, बैठे रहने जो अपने हैं, यदि गाल भी दोगे तो कुछ नहीं होता, लेकिन अगले क्या बात समझ में को नहीं के फायदा ठहरे अगले हम नू कोई कुछ नहीं कर सकता, बल्कि जनता और परेशान कर रखी है जिंदगी। तो इबे जाम हाँ मिनट में के बिरा उड़ा उचाना जाम लग गया पावा मिनट में उड़ा जाम, इनका तो मड़ा भी होगा नहीं जाम जाम जाम, लेकिन माम ना जे प्यारा ना कदे आज तक जाम नहीं लाया। जे माम जाम लान पाएगे नहीं फिर तो हम सोच लियो भी आगे क्या होगा। माम ना आज लगे डिसीजन नहीं लिया है और आगे जगह मजबूर करेंगे नहीं जी। माम जे वाले इकट्ठे होकर ना और जो मार अगला बना है नहीं आगे माम भी जाम लावांगे, फिर दिखाएंगे कड़ा को ली कटेगी। न्यूज़ एक्सप्रेस धन्यवाद। हरियाणा चैनल।